Chapter number 2, question number first. Tripathi and Chauhan are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. Their capitals were rupees 60,000 and rupees 40,000 as on January 1st, 2015. During the year, they earned a profit 30,000 according to the partnership deed. Both the partner entitled to rupees 1,000 per month salary and 5% interest on their capitals. They are also charged an interest on 5% on their drawings, irrespective of period, which is rupees 12,000 for Tripathi and 8,000 for Chauhan. Prepare partners accounts when capital are fixed. चलिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम दो प्रकार के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड एंड व्हेन द कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तब हमें कैपिटल का एक अलग से अकाउंट बनाना है और एक अकाउंट पार्टनर्स करंट अलग से बनाना है, जिसमें बाकी सारी चीज़ें हम लिखेंगे। चलिए हिंदी मीडियम वाले यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पार्टनरशिप का, चैप्टर नंबर सेकेंड से। त्रिपाठी और चौहान दो पार्टनर्स हैं एक फर्म के, जो कि अपना प्रॉफिट लॉस 3:2 में बांटते हैं। उन दोनों की कैपिटल 60,000 और 40,000 है जनवरी 1, 2015 में। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न प्रॉफिट, वर्ष के दौरान, ड्यूरिंग मतलब वर्ष के दौरान उन्होंने 30,000 का प्रॉफिट कमाया है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अनुसार दोनों पार्टनर को 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से वेतन मिलना है। 5% उनकी कैपिटल पे ब्याज देना है और 5% उनके जो भी ड्राइंग हुई है, आहरण हुए हैं, उन पे ब्याज देना है। यहाँ पे आहरण का टाइम नहीं दिया है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इनके बारे में बतलाया था कि यदि ड्यूरिंग द ईयर दिया हो तब हमें क्या करना है। दूसरा, यदि आहरण की तारीख नहीं दी है तब हमें कैसे करना है। जब हम पार्टनरशिप देख रहे थे तब मैंने आप लोगों को बतलाया था कि यदि पार्टनरशिप पहले से चल रही है तब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डेबिट, इधर क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट मैंने आप लोगों को पहले भी बतलाया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, इसलिए इसमें जो भी प्रॉफिट है वो हमारी कैपिटल को बढ़ाता है। जो चीज़ें कैपिटल को बढ़ाती हैं वो क्रेडिट लेकर आती है बाय बैलेंस बीडी। कितना है? 30,000। यदि ड्यूरिंग द ईयर दिया है क्वेश्चन में, यदि ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट दिया है, इसका मतलब है कि सारे एडजस्टमेंट इसमें हो चुके हैं। तो सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, सीधा ये जो प्रॉफिट है पार्टनर्स को बटेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस प्रॉफिट के नाम से ही निकलता है। यदि क्रेडिट बढ़ा है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, यदि डेबिट बढ़ा आ रहा है तो हमें लॉस हो रहा है। दो पार्टनर थे, इनका रेशो दे रखा है हमें 3:2, तो हम ये वाला जो प्रॉफिट है इसको 3:2 में बांटेंगे। त्रिपाठी को 3 मिल रहा है,
त्रिपाठी। चौहान को 2 रेशो मिल रहा है तो चौहान को 2 करेंगे हम। 3 रेशो एंड 2 रेशो, टोटल रेशो है 5। 30,000 को 5 से डिवाइड करना है, पहले को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ रहा अपना 18,000 और ये आ रहा है 12,000। जिन लोगों से डायरेक्ट ना निकले वो चाहे तो इसको वर्किंग नोट में निकाल सकते हैं। अभी जब हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस रेशो की बात करेंगे, गेन एंड सेक्रीफाइस रेशो की जब बात करेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत इजी लगने लगेगी। इनको आप इजीली बांट दोगे, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। अब जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तब हम कैपिटल का एक अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। इधर डेबिट, लेफ्ट में डेबिट, राइट में क्रेडिट होता है। पहला डेट का कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट में अब 2 अमाउंट हो जाएंगे, त्रिपाठी के लिए अलग, चौहान के लिए अलग। डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, त्रिपाठी, चौहान, डेट, पर्टिकुलर, त्रिपाठी, चौहान। फिक्स्ड कैपिटल में केवल हम यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी लिख देंगे। बैलेंस बीडी, एक की कैपिटल है 60,000, एक की है 40,000, ये लिख दिया हमने। यदि कोई पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल डाल रहा हो या इसमें से कैपिटल हमेशा के लिए निकाल रहा हो तभी ये वाली कैपिटल में चेंजेस आएंगे। अदरवाइज फिक्स्ड कैपिटल में जो कैपिटल स्टार्टिंग में होती है वही उसका बैलेंस होता है। बैलेंस सीडी 60,000, 40,000। ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। चलिए, आप बैलेंस के बारे में ध्यान रखें, बैलेंस पीडी कहाँ लिखना चाहिए। तो ये दोनों ही लायबिलिटीज की भांति काम करते हैं, इसलिए दोनों का बैलेंस बीडी जो होगा वो हमेशा कहाँ लिखाएगा, क्रेडिट में लिखाएगा। बैलेंस नया जो निकलता है, यदि डेबिट साइड निकल रहा है तो क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिट साइड निकल रहा है तो डेबिट बैलेंस है। ये आपने 11th क्लास में देखा होगा, क्योंकि ये बैलेंस अगली बार जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये जो है नेक्स्ट ईयर क्रेडिट में चला जाएगा, इसलिए इधर बैलेंस निकला है मतलब ये क्रेडिट बैलेंस। आगे हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट की। अब पार्टनर्स के साथ में पार्टनर्स ने जो व्यवहार फर्म के साथ में किए हैं उन सबको हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखेंगे। क्योंकि कैपिटल अकाउंट यहाँ अलग से बना है, उसमें कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। इसके लिए एक अलग ही अकाउंट बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर, त्रिपाठी एंड चौहान। डेट, पर्टिकुलर, त्रिपाठी, चौहान, इधर वाला क्रेडिट, इधर वाला डेबिट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट।
यदि बैलेंस अलग से इसका दिया होगा तो हम वापस से लिखेंगे, डेबिट दिया होगा डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट दिया होगा क्रेडिट लिखेंगे। करंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अब ये आप लोगों की जैसे बैंक पासबुक होती है उसमें जैसे एंट्री होती है, सेम ऐसी की ऐसी एंट्री इसमें होती है, क्योंकि पार्टनर्स या फर्म के जो मालिक हैं वो फर्म के लिए एक तरह से लेनदार होते हैं। तो जो जो चीज़ें इनको मिलेंगी वो इनके खाते में क्रेडिट होगी और जो जो चीज़ें इनसे लेनी है वो इनके खाते में डेबिट होगी। अब ये फर्म की लाइबिलिटीज़ बढ़ाते जाते हैं, जो चीज़ें फर्म की लाइबिलिटीज़ बढ़ाती है वो क्रेडिट होती है। जैसे हम यहाँ देखें वाई, पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इन दोनों की कैपिटल, एक की 60,000 है एक की 40,000 है। 60,000 कैपिटल का 5% हमें निकालना है। आप ध्यान रखें 10% मीन्स पीछे से आप एक जीरो गायब कर दें, 60,000 में से एक जीरो गायब हुई 6,000। 10% से आधा 5% होता है तो 6 का आधा 3,000। ऐसे ही 40,000 से एक जीरो गायब हुई 4,000। 4,000 का हाफ करेंगे तो 2,000। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी व सैलरी, सैलरी में भी आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ जो सैलरी दी है वो पर मंथ दी है, इसलिए पर मंथ के हिसाब से हम देखें तो एनुअल जो सैलरी बनेगी वो 12,000 बनेगी। पर मंथ पर 1,000 है तो 12 महीने 12 मंथ में 12,000। इसके बाद में इनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट हुआ था यहाँ वाला, ये भी इन लोगों को मिलेगा। एक को 18,000, दूसरे को 12,000। इनसे जो चीज़ें लेनी है तो इनसे एक तो लेना है ड्राइंग, ड्राइंग त्रिपाठी 12,000 एंड चौहान 8,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि हमने इनको दिया है तो इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। इंटरेस्ट फर्म इनसे इंटरेस्ट भी लेगी क्योंकि पार्टनरशिप डीड में दे रखा है। फिर 5,000 अगेन एक जीरो गायब हुई तो ये हो गया 1,200। 1,200 का हाफ होता है 600। यहाँ 1 जीरो गायब करें हम 800। 800 का हाफ होगा 400। चलिए टोटल कर लेते हैं। टोटल हुआ यहाँ पे 33,000। 12 ये हो गया 26,000। बैलेंस निकालना मुझे ऐसा लगता है कि सभी को आता है। ये टोटल यदि बड़ा हो रहा है तो इधर वाला टोटल बड़े टोटल में से कम करेंगे, इधर बैलेंस आएगा। यदि इधर का टोटल बड़ा होता इधर वाले को कम करते बैलेंस इधर आता। बैलेंस सी डी, यदि पहले से बैलेंस है तो बैलेंस बी डी लिखाता, नया बैलेंस सी डी लिखाता। 33,000 में से ये वाला हमें सब्ट्रैक्ट करना है 20,400। इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आ गया अपने 17,600। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। बुक में आंसर अलग आ रहा होगा क्योंकि बुक वालों ने ड्यूरिंग द ईयर न मानते हुए इसको प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट मान लिया है, तो उसमें से ये सारी एडजस्टमेंट कम होंगे। आप चाहें तो मैं यहाँ बतला दूँ आप लोगों को। जैसे ये हमारा अकाउंट था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ था हमारा वाई बैलेंस बी डी 30,000। अब उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसको बढ़ा रहा है त्रिपाठी एंड चौहान का 6 and 4, ये हो गए थे अपने 12,000। जो चीज़ें कम कर रही थी वो थी 2, क्या था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल त्रिपाठी एंड चौहान। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका कितना बन रहा था 3,000 2,000 3,000 2,000, टोटल हो गया 5,000। 2 सैलरी त्रिपाठी चौहान 12,000 एंड 12,000।
था टोटल 31,000, इधर हो रहा टोटल 29, देन 2,000 प्रॉफिट टू प्रॉफिट। ऐसे ही करना है ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल। त्रिपाठी एंड चौहान 3:2 में 1200 एंड 800, टोटल 31,000। ये मैं आप लोगों को इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि बुक का आंसर इससे आएगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, ड्यूरिंग द ईयर दिया है तो आपको ये वाला करना है। आप देखेंगे कि अभी जो प्रॉफिट है ओनली 12,000, अभी हमने प्रॉफिट लिखा था 18,000। ये ऐसा कि ऐसे ही बनेगा। केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट यहाँ 18,000। तो अभी हमारा जो बैलेंस है वो 20,400 है। उसमें से आप 18,000 कम कर दें और क्या जोड़ देंगे आप 1200। तो 18,000 आप यदि कम करें तो ये हो गया अपने 3,600। ऐसा ही इधर का यदि आप देखेंगे तो इधर का हमारा जो बैलेंस था इतना था। प्रॉफिट पहले हमने 12 दे दिया है तो 12 कम कर देंगे और कितना जाना चाहिए था यहाँ पे 800। ये कितने आ रहे हैं अपने, ये वाला आपका बुक का आंसर रहेगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ध्यान क्या रखना है क्योंकि यहाँ आप देखेंगे ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न प्रॉफिट 30,000, ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, इसलिए हमें इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में।